आज हम आईटी मेन 2024 का 27 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने कोशिश किया है कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स, सभी फार्मूला जो भी इसमें यूज हुए हैं, वो सभी का हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। आप इसको अच्छे से नोट करो और प्रैक्टिस करो। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यूज ऑफ एक्स। इक्वेशन दिया हुआ है tan वर्स x प्लस tan वर्स 2x इक्वल टू π/4। अब आपको मालूम भाई tan वर्स x और tan वर्स y का फार्मूला दोनों के सम का क्या फार्मूला होता है। ये होता है tan वर्स a प्लस tan वर्स b इक्वल टू tan वर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो यहीं पे हम ये फार्मूला यूज़ करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan वर्स x प्लस tan वर्स 2x। तो ये बनेगा tan वर्स x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x इंटू 2x इक्वल टू π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। tan वर्स यहाँ जाके tan बन जाएगा, tan π/4 1 होता है, तो ये बन जाएगा 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बन गया ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि हम चेक करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव आएगा। तो माने इसके रूट रियल तो होंगे, तो हम इसको फैक्टराइज तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इसको फार्मूला मेथड सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, ये x इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ ये हो जाएगा 17/4। तो -3 प्लस माइनस रूट 17/4। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यूज है, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x। तो उसके लिए हम देखें भाई tan वर्स x का यदि हम डोमेन देखें तो क्या होता है। tan वर्स x का डोमेन जो होता है ये होता है -π/2 से π/2, यानी जो वैल्यू वो इस इंटरवल में आएगी उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लेके सॉल्व करें, एक बार ले लें प्लस एक बार ले लें माइनस। यदि हम प्लस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये x इक्वल टू -3 प्लस रूट 17/4 और माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -3 माइनस रूट 17/4 हो गया। अब यहाँ देखें तो अब इसको हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये -3 प्लस रूट 17 कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट होगा 4.12/4, यानी ये हो जा रहा है x इक्वल टू ये हो जाएगा 1.12 डिवाइडिंग बाई 4, मतलब ये आएगा 0.448 आएगा। ये x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे यदि हम देखें तो ये x इक्वल हो जाएगा -3 माइनस 4.12 डिवाइडिंग बाई 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा -7.12/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी -1.78, ये मिल गई। अब यहाँ पे देखें आप तो यहाँ पे जो tan x है, tan वर्स x जो है ये लाई करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक। और -π/2 से π/2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया -0.62 से लेकर के 0.62 तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं -3 माइनस रूट 17/4, ये वैल्यू इस रेंज में नहीं आएगी, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपकी जो वैल्यू एक्सेप्ट होगी वो कौन सी होगी, वो हो जाएगी x इक्वल टू -3 प्लस रूट 17/4।
और ये x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू भी आ रही है। इसका मतलब सिर्फ इसकी सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फंक्शन f such that 0 to tends to are defined fx equal to x by 2 plus 2 by x। और एक gx फंक्शन डिफाइन किया है। gx बोल रहा है मिनिमम ऑफ ft, जहाँ t 0 से x के बीच में और x 0 1 के बीच में, और 3 by 2 प्लस x ये 1 और 2 के बीच में। हमें बताना है कि gx जो है वो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ देखें fx इक्वल दिया हुआ है x by 2 प्लस 2 by x। यहाँ पे यदि हम वैल्यू निकालें तो देखें ये कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है, पहले हम मिनिमम ft निकालें तो 0 से 1 के बीच में। तो 0 तो यहाँ फुलफिल करेगा नहीं, क्योंकि 0 इसका डोमेन में नहीं है। तो हम चेक करते हैं, निकालते हैं f1 by 2। तो f1 by 2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 by 4 और प्लस ये हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा आपका 17 by 4, यानी वैल्यू कितनी जाएगी? 4.2 आ जाएगी। और यदि हम यहाँ पे f1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 2 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 5 by 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 2.5। यानी फंक्शन आप देख रहे हैं, यदि हम fx का ग्राफ बनाएं यहाँ पे, यदि हम fx का ग्राफ बना दें तो आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। यानी यहाँ पे देखें फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे 0 तो ले नहीं सकते, हमने यहाँ पे क्या लिया? 1 by 2 लिया और यहाँ पे 1 लिया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 5 by 2। तो ये ग्राफ किसके लिए बना लिए हमने? fx के लिए बना लिए। तो आप देख रहे हैं fx का जो फंक्शन इस इंटरवल में 0 से 1 में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और यदि हम इसको डिफरेंशिएबिलिटी से भी, यदि हम इसको डिफरेंशिएशन चेक करें मोनोटोनिक फंक्शन से, तो इसको जरा डिफरेंशिएट कर दें। इसका f' कितना आ जाएगा? इसका f' हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2 by x², और ये हो जाएगा +1 by 2। और आप देख रहे हैं मतलब ये हो गया आपका f' इक्वल टू 1 by 2 माइनस 2 by x²। और ये जो वैल्यू है वो x बिलोंग्स टू 0 से 1 के लिए ये आपकी नेगेटिव है। ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगा। इसका मतलब f' जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। और जब भी फंक्शन f' लेस देन 0 होता है, इसका मतलब क्या है कि fx इज डिक्रीजिंग। fx क्या होगा? fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चाहे हम कैलकुलस से चेक करें चाहे ग्राफिकली चेक करें, दोनों केस में आपको फंक्शन डिक्रीजिंग दिख रहा है। अब जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है तो अब आपका इंटरवल आप देखें। अब इंटरवल में आपके पास gx इक्वल दिया है मिनिमम ऑफ, तो मिनिमम क्या है? तो भाई जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये 1 by 2 में मैक्सिमम देगा, यानी 0 में मैक्सिमम देगा, 0 इंक्लूड तो है नहीं, और 1 में क्या देगा? ये मिनिमम देगा। और यहाँ पे 1 क्या है? ये इंक्लूड किया हुआ है, यानी 1 में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका जो इंटरवल होगा वो 0 से 1 में ये मिनिमम ही देता रहेगा। तो हम ये इंटरवल ले लेंगे, मिनिमम ऑफ ft वैल्यू ये fx हो जाएगी 0 से 1 में, यानी आपका जो फंक्शन डिफाइन होगा ये हो जाएगा x by 2 प्लस 2 by x फॉर विच x लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और दो फंक्शन डिफाइन हैं 3 by 2 प्लस x, ये डिफाइन है 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, यदि हम इसको ग्राफिकली चेक करें, यदि हम इसका ग्राफिकली चेक कर रहे हैं तो आप देखें ज़रा यहाँ पे कि ये x by 2 2 by x का ग्राफ तो वही होगा, यानी ग्राफ इसका ये हो गया। ये हम मान लें ये 0 है, यहाँ पे मान लें ये वैल्यू 1, ये कितनी आ गई? ये 5 by 2 आई थी, और ये वैल्यू कितनी है? ये 1 में। अब 1 से 2 में ये 3 by 2 प्लस x है, तो 3 by 2 प्लस x जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बनेगा ग्राफ इसका। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3 by 2 प्लस x, और कहाँ तक? ये 2 तक है। तो हम 2 में यदि देखेंगे वैल्यू इसकी, तो 2 की वैल्यू ये मिल गई आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंक्शन बायोग्राफिकली आप देख पा रहे हैं कि 0 से 2 में ये कंटिन्यूस है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है। ये कॉर्नर बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल, मतलब x इक्वल 1 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राफिकली
इट इज क्लियर दैट, ये ग्राफ gx का है, दैट gx is continuous everywhere but not differentiable at x equal to 1। अब यदि आप ग्राफ से नहीं करना चाह रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली कंटिन्यूटी अलजेब्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे उसको चेक करने के लिए पहले हम देखते हैं चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो नेगेटिव के लिए भाई 1 के लिए डाउटफुल पॉइंट 1 है, तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये है x/2 प्लस 2/x। और यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए ये दिया हुआ है 3/2 प्लस x। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, और यहाँ पे जा रहा है ये 3/2 प्लस 1, यानी ये आ जा रहा है आपका 5/2, और ये भी क्या है 5/2, यानी दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सो gx is continuous at x इक्वल टू 1। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए gx दिया हुआ है x/2 प्लस 2/x, और ये 3/2 प्लस x फॉर 0 to 1 और 1 से 2। तो इसको यहीं पे हम डिफरेंशिएट कर दें तो g' कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x²। लिमिट सेम रहेगी 0 to 1, और ये हो जाएगा 1 क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 2। अब यहाँ पे हम लिमिट लगा दें, मतलब उसको बोलते हैं f'1 नेगेटिव। तो f'1 नेगेटिव क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव की लिमिट ये है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x²। और यहीं पे हम चेक कर लें f'1 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा 1। अब यदि यहाँ पे हम सॉल्व करें तो यहाँ देखेंगे लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2, यानी यहाँ पे आएगा 3/2 माइनस 3/2, और यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो 1 ही आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो हम बोल सकते हैं सो gx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यानी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए कौन सा है, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द इमेज ऑफ पॉइंट 107 इन द लाइन, इस लाइन को हम L1 मान लें, L1 x/1 y माइनस 1/2 इक्वल z माइनस 2/3। तो ये पासिंग पॉइंट से क्या होगा, L1 के 0, 1, 2, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो हो गया 1, 2, 3, यानी लाइन L1 मान लिया। इसकी इमेज हम निकालेंगे P की। P का पॉइंट क्या दिया है, ये P का पॉइंट दिया है 1, 0 और 7। तो ये लाइन मिरर है, और इसकी इमेज Q हमको फाइंड करना है। ये मान लें अल्फ़ा, बीटा और गामा है, और जब इसका मतलब ये हुआ है कि P और Q का जो मिड पॉइंट हम मान लें M है, ये M जो है इस L1 में लाई करेगा, और ये जो होगा इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं और जो PM के डायरेक्शन रेशो आपस में क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, PM के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, क्योंकि आपको L1 का डायरेक्शन रेशो तो मालूम है 1, 2, 3। तो हम पहले कोई भी एक पॉइंट ले लें, लाइन कहाँ पे, लाइन L1 में। तो पॉइंट लेने के लिए क्या करें, पॉइंट लेने के लिए हमने इसको इक्वल टू क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आप पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा
लेमडा, ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा। ये पॉइंट आपके पास L1 पॉइंट हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं जो PM है, M जो है वो P और Q का मिड पॉइंट होगा, तो इस M को बोलते हैं फोटो परपेंडिकुलर। ये L1 में लाई कर रहा है, तो ये जो इसकी जो डायरेक्शन रेशियो किसके, PM के और जो B के डायरेक्शन रेशियो होंगे दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोस ऑफ PM। तो PM के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास, इसका हमको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लेमडा -1 इंटू आई प्लस 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 जे माइनस 0 और प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 7 इंटू के। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो PM का डायरेक्शन रेशियो होगा ये आ जाएगा लेमडा -1 आई प्लस 2 लेमडा प्लस 1 जे प्लस 3 लेमडा माइनस 5 के। तो ये जो है ये PM के डायरेक्शन रेशियो हो गए और जो B के डायरेक्शन रेशियो वो ये है, और दोनों क्या होगा आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, इसका मतलब PM डॉट B ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा लेमडा -1 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो यह जाएगा लेमडा -1 प्लस 2 प्लस 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा माइनस 15 इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 1। जब ये लेमडा इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट M है, ये M पॉइंट क्या है, M पॉइंट आपका था लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा और 2 प्लस 3 लेमडा। तो यहाँ पे हम लेमडा इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये पॉइंट M का कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1, 3 और ये 5। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया भाई। और जब ये P और Q, P पॉइंट का Q इमेज है तो M क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट कितना आ गया, 1, 3 और 5। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके इसकी पॉइंट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं यहाँ पे कि M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 1, बीटा प्लस 0/2 इक्वल टू 3 और गामा प्लस 7/2 इक्वल टू 5। ये हो जाएगा आपका 5। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा भाई, अल्फा इक्वल कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया 1, बीटा आ गया 6 और गामा आ गया 3। यानी आपका जो इमेज पॉइंट है, यानी जो इमेज पॉइंट Q ये कितना आ गया, 1, 6 और 3 आ गया। अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ L2 या दूसरी लाइन जो अल्फा बीटा गामा से पास हो रही है इन मेकिंग 2π/3 और 3π/4 विथ y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी हमें जो इक्वेशन ऑफ L2 निकालेंगे जो इस Q से पास होगा और जिसके डायरेक्शन रेशोस यानी वूज डायरेक्शन रेशियो ये क्या दिया हुआ है आपको, कितना एंगल बना रहा है। तो ये मालूम है भाई आपको M इक्वल टू होता है जो y एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, ये हो जाएगा cos 2π/3 यानी ये हो जाएगा -1/2 और n इक्वल टू हो जाएगा cos कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 3π/4 तो ये हो जाएगा -1/√2।
तो यहाँ पे ये एल और एम, एल एम एन उसके डायरेक्शन कोसाइन है। तो आपको मालूम है भाई एम और एन तो मालूम है, एम जो है वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 2π/3 और एन जो हो गया वो 3π/4 जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। तो हमें मालूम है कि एम एल और एन में रिलेशन क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 और यहाँ से एल स्क्वायर आ जाएगा 1 - 1/4 - 1/2। तो यहाँ से एल स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/4। तो एल कितना आ गया, एल आ गया 1/2 आ गया। अब देख रहे हैं आप, यानी इसका मतलब है एल इक्वल टू 1/2 मतलब क्या हुआ कि लाइन इज मेकिंग एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये आ गया एल इक्वल टू 1/2। अब देखें क्वेश्चन में क्या दिया है, अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ L2। इस किससे पास हो रहा है, पासिंग पॉइंट बोल रहा है ये Q, क्या दिया है, Q का पॉइंट दिया हुआ है 1, 6 और 3 और जिसके डायरेक्शन रेशोस क्या बन गए, ये डायरेक्शन रेशो आ गए LMN। तो LMN कितना आ गया, L आ गया 1/2 और ये आ गया -1/2 और N आ गया -1/√2, ये आ गए। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, हम डायरेक्ट करें तो यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा I + 6j + 3k + लैम्डा 1/2i - 1/2j - 1/√2k। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ L2। अब ये इक्वेशन ऑफ L2 को आप देखें तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ऑप्शन में वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ जो पुट कर रहा है ये आप चेक कर सकते हैं, ये पुट कर रहा है 3, 4 और 3 - √2। ये यहाँ से आप पुट का पास कराएंगे तो आपको ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएगा। यानी क्या आंसर है 3, 4, देखें कौन सा है ये 3, 4 और 3 ये आंसर आपको, ये वैल्यू क्या हो रही है, ये जो वैल्यू है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा। 4th क्वेश्चन, लेट R be the interior region between the line 3x - y + 1 = 0 and x + 2y - 5 = 0 containing the origin, origin कंटेन कर रहा है, and set of all the values of a for which the point a² a + 1 lie in region R। तो ये उसका इंटरवल दिया हुआ है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे समझिए। पहले कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। मान लो बात कोई लाइन आपको L1 दिया हुआ है और आपको दो पॉइंट P(x1, y1) और Q(x2, y2) की पोजीशन पता करना है कि पोजीशन कहाँ है। पोजीशन का पता करना मतलब ये होता है कि वो ओरिजिन के से अवे है कि ओरिजिन टुवर्ड्स है, ओरिजिन के पास है या ओरिजिन से दूर है। तो हम मान लेते हैं कि भाई दोनों ओरिजिन के पास है और दोनों P और Q दोनों सेम साइड है। तो सेम साइड कैसे चेक करते हैं हम, ये पॉइंट x1, y1 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और यदि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो हम बोलते हैं कि वो ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन है, यदि वो नेगेटिव आती है तो बोलते हैं ओरिजिन से दूर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, P(x1, y1) को पुट किया, यदि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है और यदि हम दूसरा पॉइंट Q(x2, y2) पे पुट किए तो ये भी यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो दोनों यदि ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। पहला केस ये होगा, यहाँ दोनों सेम साइड है। यदि दोनों सेम साइड हो सकता है, यदि इस साइड सेम साइड हो मतलब ये ओरिजिन से पास वाले साइड में है, ये ओरिजिन से दूर वाले साइड में है, तो ये भी हम प्रोसीजर सेम है, दोनों x1, y1 को पुट करेंगे तो हो सकता है लेस देन 0 आ जाए और ये भी देखें लेस देन 0 आ रहा है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमें वो दोनों पॉइंट को एक एक करके उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करानी पड़ेगी और दोनों का जो प्रोडक्ट है
उसको हमें ग्रेटर देन 0 बताना पड़ेगा, तो इससे हमें उसकी रेंज पता चल जाएगी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसमें 2 लाइन दिया हुआ है। पहली लाइन क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, तो ये हमने पॉइंट ऑन दी एक्सेस निकाल दिया, 0 1 और माइनस 1/3 0, मतलब ये लाइन आपको ये L1 लाइन हो गई। और L2 दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0, इसके भी पॉइंट ऑन एक्सेस निकालिए, दूसरी लाइन ये हो गई। अब यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है, एक तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया और दूसरा बोल रहा है इंटीरियर पॉइंट, यानी a स्क्वायर प्लस 1, a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं P और Q। अब यदि हम दोनों की पोजीशन देखें यहाँ पे, कि यदि ये मान लो बात ये लाइन L1 दिया है, तो ये O और P दोनों इसके सेम साइड हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ओरिजिन 0 0 यानी O एंड P क्या दिया है, P हम मान लेते हैं a स्क्वायर a प्लस 1 लाइज सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू L1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस L1 को, O को और L2 जो पॉइंट P दिया है, दोनों का जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए। इसको पुट करें जरा। L1 क्या दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 1, ये 0 0 और इंटू 3x माइनस वाई प्लस 1, ये पॉइंट P पॉइंट कितना है, a स्क्वायर और a प्लस 1, इन दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आएगा, इनटू यहाँ पुट करेंगे तो ये होगा 3a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 और प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो यहाँ से a कॉमन आ गया, ये आ गया 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यदि यहाँ पे हम इंटरवल निकाल लें a का, तो देखें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 आ रहा है और 1/3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब जो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो a बिलोंग्स करेगा वो कहाँ पे करेगा, ये a बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन ये हो जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी। एक आंसर तो ये एक पार्ट तो ये आ गया आपका। अब यदि ये सेम साइड है, तो अब यदि मान लें भाई दूसरा हम सेम साइड मान लें कि ये देखें ये दोनों, अब इस लाइन के भी सेम साइड दिख रहे हैं ये, तो सेम प्रोसीजर में अप्लाई करेंगे लाइन 2 के लिए भी। तो यहाँ पे मान लें भाई दूसरी लाइन क्या है, L2 एक को दूसरी लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0, तो यहाँ भी हम बोलते हैं कि ओरिजिन O 0 0 एंड P a स्क्वायर a प्लस 1 लाइज सेम साइड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L2। तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी L2 ओरिजिन में और L2 एट पॉइंट P में ये भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5, ये हम 0 0 सेटिस्फाई कराएंगे, इंटू x प्लस 2y माइनस 5 पॉइंट P में, पॉइंट P क्या है, a स्क्वायर और a प्लस 1 है, ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो -5 आएगा और यहाँ देखें क्या आ गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखें -5 है ये, तो इसको हम नेगलेक्ट कर दें तो माइनस साइन ये इनइक्वलिटी को चेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5 और ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स बना लो, तो हो जाएगा a प्लस 3 और दूसरा फैक्टर क्या होगा, a माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको भी साइन स्कीम बना लें भाई, तो इसका क्या क्या पॉइंट आएंगे, -3 और
यहाँ पे आएगा 1, तो 1, 2 और 3 ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव बोल रहा है तो ये पार्ट आएगा। तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा -3 से 1। तो ये आ गया आपका दूसरा पार्ट। तो हमें 1 और 2 का दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, 1 इंटरसेक्शन 2 निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि a जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखें इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे छोटा पॉइंट इन दोनों इंटरवल में क्या मिल रहा है, सबसे छोटा पॉइंट -3 है, पहले -3 को लिख लो। उससे ग्रेटर पॉइंट कौन सा है, 0 है, फिर ये 1/3 है और फिर ये 1 है। तो ये प्रोसीजर होती है भाई कॉमन पॉइंट निकालने की, कॉमन इंटरवल निकालने की। तो पहले अब इसको यहाँ जो 1 को लिखें, तो ये 1 देखें वहाँ से यहाँ तक आया है ये 0 तक, और फिर ये 1/3 से इन्फिनिटी तक है ये, और ये आया है -3 से, ये वाला पार्ट आया है कहाँ से, -3 से 1 तक गया है। अब आप देखें दोनों में जो कॉमन वैल्यू आपको मिल रही है, ये कॉमन वैल्यू हम देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको कॉमन मिल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या ले सकते हैं, इसको हम यहाँ ले सकते हैं, कॉमन हो गया a बिलोंग्स टू, ये आ गया -3 से 0 और यूनियन 1/3 से 1। तो ये आपका आंसर होगा। ये एक ही रेंज होगी जहाँ पे ये जो a² और a+1 वाला पॉइंट है, ये इस रीजन के इनसाइड लाई करेगा। तो ये आंसर कहाँ पे मैच हो रहा है, देखें ये आंसर आपका मैच हो रहा है 2 में। क्वेश्चन नंबर 5, द 20th टर्म फ्रॉम द एंड। एक सीरीज दिया हुआ है 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 अप टू -1 2 9 1/4 इज। ये कौन सा टर्म है, यानी आपको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए सीरीज क्या दिया हुआ है, पहले आप अपने पास 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 अप टू -129 1/4। तो पहले हम d निकाल लें भाई। d क्या होता है, d होता है t2 - t1 कर लें, या फिर आप t3 - t2 कर लें, या फिर आप t4 - t3 कर लें। तो यहाँ से हम d इक्वल टू निकाल सकते हैं 19 1/4 -20, और ये देखें ये 18 1/2 -19 1/4। सिमिलर, तो देख रहे हैं d इक्वल कितना आ रहा है, ये आ रहा है d इक्वल टू -3/4। यहाँ भी देखें -3/4। इसका मतलब ये AP तो लग रहा है, जिसका d कितना आ गया, d आ गया -3/4 आ गया। अब आप देखें आपके पास जो दिख रहा है कि d इक्वल टू -3/4, ये d जो दिया है ये आ रहा है फ्रॉम द बिगनिंग। ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दी बिगनिंग। यानी ये आप देख रहे हैं ये जो आपके पास डिफरेंस इसका है, ये कितना दिया है, -3/4। अब यदि हम इसको फ्रॉम दी एंड करें, यहाँ से यदि हम यहाँ से चलें, फ्रॉम दी एंड चलें, तो इसका जो d आपका जो -3/4 है, ये d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव तो पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पे d इक्वल टू हम ले लें 3/4, इसको ले लें फ्रॉम दी एंड। ये कॉन्सेप्ट होता है फ्रॉम दी एंड निकालने का। तो आप सिंपल आप देख लो भाई, तो सीरीज क्या हो गई, -129 1/4 डैश डैश डैश, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इस सीरीज का 20 टर्म निकालना है। तो यहाँ देखें a कितना हो गया, a फर्स्ट टर्म हो गया -129 1/4, और d मिल गया 3/4, और आपको 20 टर्म निकालना है, मतलब n इक्वल टू कितना है 20। लगा दें फार्मूला, तो t20 कितना हो जाएगा, t20 हो जाएगा a + 20 - 1 इंटू d। a कितना है, -129 1/4 प्लस 19, और d कितना दिया है, 3/4 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ सकते हैं -129 और -1/4 ले सकते हैं इसको, प्लस ये हो जाएगा 57/4। अब यदि हम इसको और सॉल्व करें
तो ये कितना हो गया भाई 57/4, तो ये हो गया -129। और यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें 4 LCM तो जाएगा 1 - 57, यानी ये हो जाएगा -129 प्लस 56/4, और तो ये हो गया -129 प्लस ये हो गया 14, तो ये कितना आ गया 115 हो गया। यानी फ्रॉम द एंड सीरीज का जो 28 टर्म्स होगा वो क्या होगा 115 होगा। देखो ये आंसर दिया है क्या, ये -115 ना, माइनस सॉरी, ये -115 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, f और g दो फंक्शन दिए गए हैं। f का r -1/2 टेंस टू r, इसका डोमेन और रेंज दिया है। g में भी देख रहे हैं डोमेन -5/2 नहीं है और बाकी रियल नंबर इसका रेंज हो गया। एक fx फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3/2x + 1 और gx दिया हुआ है mod ऑफ x + 1/2x + 5। हमें निकालना है डोमेन ऑफ दी एफ जी एक्स फॉक का। तो फॉक का यदि हम निकालें तो क्या होता है भाई, फॉक का एफ ऑपरेशन जी एक्स, यानी ये होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो जहाँ जहाँ एफ के फंक्शन में एक्स को हम रिप्लेस कर दें जी एक्स से, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस 3/ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस 1। अब इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ जी एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स जो है दैट इज नॉट इक्वल टू -1/2, और जी एक्स क्या है, जी एक्स की वैल्यू कितनी दिया है, जी एक्स दिया हुआ है mod x + 1/2x + 5 इज नॉट इक्वल टू -1/2। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन जी एक्स का जो डोमेन है 2x + 5, ये भी पहली केस तो ये है कि 2x + 5 कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -5/2। हालांकि ये आप उसके डोमेन से हटा ही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जी, ये देखो r -5/2 इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। अब ये mod x + 1/2x + 5 नॉट इक्वल टू 1/2, तो हम पहले इसको इक्वल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम इसको इक्वल के लिए सॉल्व करें कि भाई हम सॉल्व करते हैं mod x + 1/2x + 5 इक्वल टू -1/2। अब यहाँ दो केस बनेंगे। जो mod x है आपको मालूम है कि mod x इक्वल टू, mod x कहाँ डिफाइन होता है, x जब s ग्रेटर इक्वल 0 हो और -x व्हेन x लेस देन 0 हो। तो हमें इस मोड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम केस ले लें भाई, पहला केस क्या ले लें, इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 1/2x + 5 इज इक्वल टू -1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 इक्वल टू -2x - 5, यानी ये हो जाएगा 4x इक्वल टू -7। इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू -7/4 होगा, इक्वल टू -7/4 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और दूसरा केस ले लें कि इफ x इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, अब ये x नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -x + 1/2x + 5 इक्वल टू -1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x - 2 इक्वल टू -2x और -5। देखते यहाँ तो x ही नहीं बचेगा, यानी तो ऐसी पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल हुआ। भाई यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और आपकी वैल्यू जो आ रही है वो x इक्वल -7/4, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से x की वैल्यू भी निकली नहीं, यानी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लेस की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन आपको मिल रही है, वो क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू -5/2, क्योंकि आपको मालूम है कि एफ जी एक्स इज डिफाइंड
only when gx should be defined, यानी जहाँ पे gx डिफाइंड होगा वहीं पे fgx भी डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि gx कहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, r माइनस 5/2 में। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। देखें यहाँ पे, तो इस आपका आंसर क्या दिया हुआ है, r माइनस 5/2। तो इसका आंसर हो जाएगा r माइनस 5/2। ये एक इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 0 1 के बीच में, और हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई dx 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, और जब 0 से पाई है इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं किंग रूल। किंग रूल क्या होता है भाई, किंग्स रूल होता है 0 to पाई एफ है dx इक्वल 0 to पाई एफ पाई माइनस एक्स dx, यानी हम x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 में 1 माइनस 2a कॉस पाई माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर, और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to पाई dx अपॉन, अभी कॉस 180 माइनस एक्स जो होगा वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1 प्लस 2a कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसको हम मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों क्वेश्चनों को हम ऐड कर दिए, तो ऐड कर दिए तो क्या होगा 2i 0 to पाई dx 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर, और dx अपॉन 1 प्लस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर। इसका एल्शियम ले लें, इसका एल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 1 प्लस एल्शियम हो जाएगा 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर। तो इसका एल्शियम लेंगे तो ये आ गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2a cos x और 2a cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 1 1 2 a 2, यहाँ 2 कॉमन ले लें तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर dx, और ये आएगा 2i। तो यहाँ से 2 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे, तो ये हो गया 0 to पाई 1 प्लस ए स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला लगा दो, तो 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखें 0 to पाई है। अब यदि हम इसमें एक रूल और अप्लाई कर सकते हैं, जो क्या है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, ये एफ एक्स हो जाए। तो इसमें यदि आप अप्लाई करेंगे तो ये रूल यहाँ पे फॉलो करेगा, तो लिमिट जो होगी उसकी हाफ हो जाएगी। तो जो लिमिट 0 से पाई थी वो हो गई 0 से पाई/2, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ, अब ये 1 प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या करें हम, तो ये जो क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, इसको फॉर्म लिया dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये रूल होता है डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दें किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स तो इसको डिवाइड कर दें, और कॉस स्क्वायर एक्स से इसको डिवाइड कर दें। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स जो है वो 10x का डेरिवेटिव है, तो इसको हमको 10 बनाएं। 10 बनाने के लिए हमने सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दिया और इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया। और यदि आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट tan स्क्वायर एक्स का 1 कर दें, तो ये पार्ट यहाँ से हम ले लें कॉमन। अब यदि कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बच गया 0 से पाई/2।
ये आ गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, और ये क्या हो गया, ये बन गया आपका 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, और ये पूरा डी एक्स हुआ। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 1 प्लस ए स्क्वायर ये हो गया कैंसिल, और यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया 0 से π/2, ये बन गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब देखें ये जो बन गया ये भी कोई पूरा कांस्टेंट है, तो ये फॉर्म बन गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan वर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्म बनाने के लिए इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि हम tan एक्स को t मान लें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और लिमिट भी चेंज कर दो। यदि x इक्वल टू 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, यदि x इक्वल टू π/2 है तो ये t इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये टेंस टू बोल सकते हैं, इक्वल का मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम, टेंस टू, ये टेंस टू हो जाएगा। तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, डी टी अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हम tan को t माने हैं, तो ये यहाँ पे tan के प्लेस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब यहाँ लगाते हैं फॉर्म ये वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, अब होगा 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू tan वर्स एक्स बाई ए, एक्स मतलब हो जाएगा t बाई, तो हो जाएगा t अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगी लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा tan वर्स इन्फिनिटी माइनस tan वर्स 0, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये तो हो जाएगा π/2, और ये 0, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। देखें पाई माइनस पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर है क्या आंसर, पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आंसर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक जी एक्स डिफाइन किया हुआ है, जी एक्स इक्वल दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स बाई 3 प्लस एफ 3 माइनस एक्स, और साथ में दिया हुआ है एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, यानी यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आपको बताना है कि जी एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल आपको निकालना है जी के लिए। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए इसमें, तो यहाँ पे जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसका जी डैश एक्स हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स बाई 3 इंटू 1/3 प्लस एफ डैश 3 माइनस एक्स इंटू -1। तो यहाँ पे जी डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा ये 3 कैंसिल, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स। तो ये आपका जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई, और साथ में क्या दिया है, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग दिया है। अब हमें जी के लिए क्या बताना है, जी के लिए बताना है कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, यानी हमको जी के लिए चेक करना है। तो जी के लिए चेक करना है तो हम पहले लेके चलें कि इफ़
जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं जी एक्स इज इंक्रीजिंग, हम जी एक्स के इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स, ये दिया हुआ क्या दिया है, ये ग्रेटर देन 0 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एफ डैश एक्स बाई 3 ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ है। अब यहाँ पे क्या दिया आपके पास, देखें यहाँ पे आपके पास एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे क्या दिया है, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके एलिमेंट एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 3x। तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा ये कि 4x ग्रेटर देन 9, यानी x जो है वो ग्रेटर देन 9/4 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 9/4 हो जाएगा। अब आपके पास देखें इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया है, ये दिया हुआ है 0 से 3 तक। तो 0 से 3 तक दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जी एक्स इज इंक्रीजिंग, कहाँ तक इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये 9/4 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम इंटरवल कहाँ तक दिया है, 3 तक दिया है। तो ये आपका इंटरवल क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू 9/4 से 3। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग अल्फ़ा से 3 तक। तो यदि हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 9/4। यदि हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और समझना है तो देखें यहाँ पे, यदि आपके पास कोई एक इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये यदि a है और ये मान लें b है, और यहाँ पे मान लें ये जो पॉइंट है ये एफ ए है, और यहाँ पे मान लें ये जो पॉइंट है ये एफ बी है। अब यहाँ देखें यदि a ग्रेटर देन b दिया है तो एफ ए वी ग्रेटर देन एफ बी होगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी जो रिलेशन उसके एब्सिसा में है उसको ऑर्डिनेट मेंटेन करेगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। बिल्कुल सिमिलर, यदि आपके पास फंक्शन हम डिक्रीज द देखें, यदि यहाँ पे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और मान लो ये a है और ये b है, और मान लें कोई फंक्शन यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, ये gx मान लें इसको। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ga, और ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा ऑर्डिनेट में gb। अब यहाँ देख रहे हैं कि a b से लेस है, लेकिन जो ga है ये gb से ग्रेटर हो गया, यानी आपका जो रिलेशन एब्सिसा में है उसका ऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो ये कब होगा, जब हम बोलेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो एक्चुअली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन ये होती है। तो अभी हमने जी एक्स के लिए इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व किया है, अब सिमिलर हम सॉल्व कर रहे हैं डिक्रीजिंग के लिए। तो मान लें कि इफ जी डैश एक्स यदि लेस देन 0 है, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि जी एक्स इज डिक्रीजिंग। यदि हम जी एक्स को डिक्रीजिंग बोल रहे हैं तो जी डैश की वैल्यू क्या है भाई, एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स, ये भी लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बाई 3 लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स हो जाएगा। और अब और आपके पास दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग।
तो जब ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिया है, इसका मतलब है जो रिलेशन उसके ऑर्डिनेट में है वो उसके एब्सिसा में भी होगा। तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x/3 जो है ये लेस देन 3 माइनस एक्स हो जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा, इससे हो जाएगा ये x लेस देन 9 माइनस 3x, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिल जाएगी कि x लेस देन 9/4। x क्या मिलेगा, 9/4। इसका मतलब है आपको इंटरवल 0 से 3 में बताना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो डिक्रीज कहाँ पे होगा, gx इज डिक्रीजिंग इन 0 से लेकर के 9/4 तक। इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 9/4 आ गई। तो देखिए दोनों केस में अल्फ़ा कितना आ रहा है, अब दोनों केस में अल्फ़ा 9/4 आ रहा है। तो हमें निकालना है 8 अल्फ़ा की वैल्यू। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा आ गया आपके पास, अल्फ़ा कितना आ गया, 9/4। तो 8 अल्फ़ा कितना हो गया भाई, 8 अल्फ़ा इक्वल टू 8 इंटू 9/4, यानी ये आ गया आंसर आपका 18। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 18। देखें ये आंसर 3 में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंस 0 3 अल्फा साइन x प्लस बीटा कॉस x प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 3 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3। हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन को हम डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हैं भाई। हम पहले एक्सपेंशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें एक्सपेंशन क्या होता है, साइन एक्स का, साइन एक्स एक्सपेंशन होता है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। कॉस एक्स का होता है 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू इन्फिनिटी। और लॉग 1 माइनस एक्स का होता है x माइनस x² 2 माइनस x³ 3 अप टू इन्फिनिटी। तो पहले हम यहाँ पे साइन एक्स के प्लेस में, कॉस एक्स के प्लेस में और लॉग e माइनस 1 माइनस एक्स के प्लेस में यहाँ पे जितनी भी इसकी सीरीज थी उसको हमने पुटअप कर दिया। अब देखें यहाँ पे पुट करने के बाद अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम कोशिश करते हैं कि कोफिशिएंट्स को देखें। पहले कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा, बीटा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस बीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ x। देखें आप तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा अल्फ़ा और यहाँ मिल जाएगा +1, अल्फ़ा +1। लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज जो होती है यहाँ पे माइनस होती है, x के प्लेस में माइनस पुट कर देंगे। लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज में यदि x को माइनस रिप्लेस कर देंगे तो ये सभी सीरीज नेगेटिव सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये माइनस होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगा ये अल्फ़ा -1 और प्लस बिल्कुल सिमिलर। देखें ज़रा, यदि हम x² कोफिशिएंट निकालें, यदि हम x² कोफिशिएंट तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस β/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये -1/2 प्लस x³ ज़रूरत नहीं है x³ निकालने की, जितनी डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर दिया है उतना ही हम वहाँ पे एक्सपेंड करें। अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर x दिया है, तो क्यों ना इसको हम 1x² का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इससे क्या होगा, ये लिमिट x टेंस 0 टेन स्क्वायर x अपॉन x² 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ बच जाएगा 3x²। और लिमिट कितना दिया है, ये इक्वल टू ये दिया है 1/2। अब देखें, अब लिमिट एडजस्ट करने के लिए यदि हम सबको सॉल्व करें तो 3 प्लस बीटा अपॉन 3x², अल्फ़ा -1 अपॉन 3x² प्लस x² माइनस β/2 माइनस 1/2 अपॉन 3x²। अब यहाँ पे हमें लिमिट एडजस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट यहाँ लिमिट दिया है। तो यहाँ लिखें फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट, एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट। इसका कॉन्सेप्ट ये तभी लिमिट एडजस्ट करेगा जब डिनोमिनेटर की जो पावर x की हाईएस्ट पावर है उससे जितने भी छोटी पावर्स हैं सबके कोफिशिएंट को 0 पुट करना पड़ेगा और जो इक्वल कोफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड के इक्वल पहुंच जाएगा। यानी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लिमिट विल मेक हियर 3 प्लस बीटा इक्वल टू 0
और अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बीटा कितना जाएगा, बीटा हो जाएगा -3 और अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ देखें, अब ये 3 प्लस बीटा अपॉन, जैसे यहाँ पे आप यदि हम और इसको अच्छे समझने की कोशिश करें कि भाई एडजस्टमेंट और लिमिट का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट लिमिट का मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 3 प्लस बीटा अपॉन, सबको लिमिट अलग अलग कर लें, 3x² प्लस x इंटू अल्फा माइनस 1 अपॉन 3x² प्लस x² माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1/2 अपॉन 3x² एंड सो ऑन। अब यदि हम लिमिट जब यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट अप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 1/2 दिया है ये, अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी देख रहे हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 3 प्लस बीटा अपॉन 0, यहाँ भी एक कैंसिल होगा तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस 1 अपॉन 0। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ तो ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। और जब ये इनफाइनाइट है और इसकी लिमिट फाइनाइट पॉसिबल नहीं है, तो हमें इस केस में ये जो टर्म, जो कोफिशिएंट x² से लेस टर्म है, उसको वहाँ से इन दोनों टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने का बेस्ट वे क्या है कि डायरेक्टली हम इसको 0 कर दें, 3 प्लस बीटा को 0 कर दें और अल्फा माइनस 1 को 0 कर दें, तो यहाँ पे डायरेक्टली बीटा कितना जाएगा, -3 और अल्फा कितना होगा, 1। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लें 2 अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा मतलब 1 और माइनस बीटा -3, तो ये जाएगा 2 + 3, यानी कितना आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5, यानी आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और Sn डिफाइन किया हुआ है 2023 अल्फा एन प्लस 2024 बीटा एन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यदि अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा² माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा²। बिल्कुल सिमिलर, यदि बीटा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को तो ये हो जाएगा β² माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू β²। तो ये एक रिलेशन आपके पास मिल गया। अब आपके पास दिया क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है Sn की वैल्यू। Sn कितना दिया है, Sn दिया है 2023 अल्फा एन प्लस 2024 बीटा एन। अब यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया है 12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 11, 10 का रिलेशन है। तो 12, 11, 10 का रिलेशन का मतलब ये हुआ कि यदि हम Sn इक्वल टू आपके पास 2023 अल्फा एन प्लस 2024 बीटा एन दिया है, तो यदि यहाँ पे हम S माइनस 1 यदि निकाल तो कितना हो जाएगा, Sn माइनस में कितना हो जाएगा, ये 2023 अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 2024 बीटा रेज़ टू पावर n माइनस 1। और यदि हम Sn माइनस 2 निकालें तो ये जाएगा 2023 अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 2024 बीटा रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब देखें यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 का रिलेशन निकालें, आपस में इसको कनेक्ट करें। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें भाई, किसको, ये किस नंबर, हम ये तो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। यदि हम 2 और 3 को ऐड कर दें, 2 + 3 को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 इक्वल टू, तो कितना आएगा, ये 2023 अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 2024 बीटा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 2023 अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 2024 बीटा रेज़ टू पावर
n-2। अब इसको यदि हम अरेंज करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि भाई ये दोनों के यदि हम एक साथ ले लें, अल्फ़ा वाले टर्म्स को एक साथ ले लें और बीटा वाले टर्म्स को एक साथ ले लें, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2023 अल्फ़ा रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2023 अल्फ़ा रेज़ टू पावर n-2 और प्लस बीटा के साथ ले लें 2024 बीटा n-1 प्लस 2024 बीटा n-2। अब यदि यहाँ से हम 2023 और अल्फ़ा n-2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 और बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे यदि हम 2024 बीटा n-2 बाहर ले लें तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1। और आपको मालूम है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यूज़ हैं, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस 1 दिया हुआ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा प्लस 1 दिया हुआ बीटा स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 2023 अल्फ़ा रेज़ टू पावर n-2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2024 बीटा रेज़ टू पावर n-2 इंटू बीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा 2023 अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस 2024 बीटा की पावर n। तो और ये जो वैल्यू है ये क्या है आपके पास, ये तो Sn दिया हुआ है। देखें आप इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से क्या बन गया, ये देखें इक्वेशन 1 से यही आपका क्या हो गया, ये Sn हो गया। तो इसका मतलब एक रिलेशन आपको मिल गया। क्या रिलेशन मिल गया, Sn-1 प्लस Sn-2 इक्वल टू हो गया Sn। अब ऑप्शन लाने के लिए हम यहाँ पे n इक्वल टू 12 पुट कर दें तो ये कितना हो गया, ये S11 प्लस S10 इक्वल टू हो गया S12, यानी ये आपका रिलेशन हो गया। तो ये ऑप्शन देखें कौन सा है भाई, ये रिलेशन कौन सा है, S11 प्लस S10 इक्वल टू S12, माने आपका ऑप्शन बी। तो आपका आंसर जो है वो 2 आएगा। 11th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, लेट A एंड B आर द टू फाइनाइट सेट्स विथ M और N एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। अब आपको मालूम है यदि कोई सेट में N एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर n। यानी यदि इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट हैविंग m एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर m। और दूसरा बोल रहा है n का, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स, ये हो जाएगा 2 की पावर n। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B, सेट B। तो सेट A में m एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया 2 की पावर m, और सेट B में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गया 2 की पावर n। तो इस पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 रेज़ टू पावर m जो है, यानी जो सेट A में जो एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n ऑफ सेट A इज इक्वल टू 56 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट B, तो 2 की पावर n। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब यदि हम इसको सॉल्व करना है, अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो आप देखें ज़रा, ये 2 की पावर में है और ये 56 है, तो ऐसा 2 की पावर का किसका डिफरेंस 56 आ रहा है, क्योंकि इसको हमें हेड एंड टाइल्स ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 64। अब आप देख रहे हैं 64 और 8 का जो डिफरेंस है वो 56 है। इसका मतलब ये हुआ
कि हम यहाँ पे हेड एंड टाइल्स ले सकते हैं 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू 56। और यदि आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 6, m इक्वल टू मिलेगा 6 मिलेगा, तो m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 3। तो ये m और n की वैल्यू मिल गई आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एम एन और Q दिया है -2 -3 से डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब जो आपके पास P डिस्टेंस है, ये P डिस्टेंस हो गया 6 और 3, और जो Q डिस्टेंस है ये Q डिस्टेंस हो गया -2 और -3। तो PQ का डिस्टेंस निकाल लें, कितना हो जाएगा ये √6 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर। तो ये जाएगा ये हो जाएगा 64 + 36, यानी ये हो जाएगा √100, यानी ये आएगा 10। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 10 यानी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आपको वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। डिटरमिनेंट दिया हुआ है ये इक्वल टू 0 और बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। तो इसका मतलब ये है हमको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। अब देखें यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंथी जाएगा, तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ 1, यहाँ 3/2, यहाँ अल्फा + 3/2, यहाँ 1, यहाँ पे 1/3, यहाँ अल्फा + 3/2। यानी यदि हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें कि C3 टेंड्स टू, मतलब इस C3 में हम लिख दें C3 - C2 और यहाँ पे कर दें -अल्फ़ा C1, यानी इसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करके हम दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दें। तो देखें ज़रा क्या आएगा इसमें। यदि हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, अब इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/3 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2α + 3 और यहाँ हो जाएगा 3α + 1। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा + 3/2 माइनस अल्फ़ा -3/2। यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा + 1/3 माइनस अल्फ़ा -1/3 और यहाँ हो जाएगा -3α + 1 और माइनस अल्फ़ा 2α + 3। ये इक्वल कितना दिया है, 0 दिया है। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 3/2 ये हो गया 0, यहाँ पे 1, 1/3 ये हो गया 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2α + 3, ये हो जाएगा 3α + 1 और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2α² -6α - 1 और ये इक्वल क्या दिया है, इक्वल टू 0 दिया है। तो इसमें दो आपके पास एलिमेंट जो है वो 0 0 हो गए। अब इसको डायरेक्ट आप स्पेंड कर लो, स्पेंड कर लें अलॉन्ग ऑन C3 कर लें या R3 कर लें, C3 कर लें बेटर हो जाएगा। तो C3 करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इंटू कुछ भी आए 0 होगा, -0 इंटू कुछ भी आए यहाँ पे भी 0 होगा। डायरेक्ट हम शॉर्टकट इसको कर सकते हैं और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, ये -2α² -6α - 1 इंटू हो जाएगा, ये इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2 और ये इक्वल कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यदि इसको हम सॉल्व कर लें यहाँ पे तो क्या आउटपुट मिलेगा भाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा आपको, ये मिल जा रहा है -2α² + 6α + 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3 माइनस 2/3 इक्वल टू 0। तो ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे
अब इसको यदि हम सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac अपॉन 4। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी अल्फ़ा इक्वल टू -6 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ 28/4, यानी ये हो जाएगा आपका -3 प्लस माइनस को ले सकते हैं 2√7, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो गए तो जाएगा √7/2, यानी आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई -3 प्लस √7/2 और यहाँ मिल गया -3 माइनस √7/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जो वैल्यू अल्फ़ा हैं ये अल्फ़ा लाई कर रहा है 0 और 0 नहीं, ये लाई कर रहा है आपका नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको, तो ये लाई कर रहा है -3 और 0 के बीच में, यानी आपका ऑप्शन यदि देखें तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है -3 और 0 के बीच में, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एन अन कंटेन्स 6 white and 9 black balls, 6 white and 9 black balls, 2 successive draws of 4 balls are made without replacement. Find the probability that first draw gives all white balls and second draw gives all black balls. तो हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी आपके पास एक अर्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6 वाइट बॉल्स और दिया हुआ है 9 ब्लैक बॉल्स। यहाँ से आपको कितना निकालना है, 4 बॉल्स निकालना है इन 2 ड्रॉस, और बोल रहा है ये जो पहला अटेम्प्ट होगा इन फर्स्ट ड्रॉ आपके पास 4 वाइट होने चाहिए और सेकेंड ड्रॉ में 4 ब्लैक होने चाहिए। ये बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है। तो पहले हम देखें भाई 4 वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल वाइट बॉल कितनी है, टोटल 6 है, इसमें से 4 ले लें तो क्या हो जाएगा ये 6 कॉम्बिनेशन 4 अपॉन टोटल कितने हैं 15 कॉम्बिनेशन 4, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, इनटू अब आपको 4 ब्लैक निकालना है, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है अभी 9 है, तो ये जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 4 अपॉन, अब चूँकि 4 बॉल आपकी निकल चुकी हैं क्योंकि आपके पास जो पहले अटेम्प्ट में आपने 4 ब्लैक बॉल्स निकाला उसको बाहर रख दिया क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब जो आपके पास अर्न में जो बैग में जो बॉल बची वो अब कितनी बची टोटल, यहाँ से 4 माइनस हो गई तो ये बची 11, तो 11 कॉम्बिनेशन 4 हो जाएगा ये। अब इसको लगाते हैं भाई n कॉम्बिनेशन r, आपको मालूम है क्या होता है, n कॉम्बिनेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगा दें तो ये हो जाए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7। अब देखें ज़रा, तो ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गए, यहाँ भी 4 और 4 दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 15 इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 11। तो देखें यहाँ पे आपका 11 और 11 भी क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखें, अब इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ मैं फैक्टोरियल 6 को लिख दिया 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू ये 9 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 15 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 और फैक्टोरियल 9 और यहाँ पे होगा इंटू फैक्टोरियल 5। अब यहाँ देखें तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 7 से नहीं, फैक्टोरियल 7 आपका बचेगा, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल होगा। अब यहाँ देखें बचा क्या, ये बचा 6 इंटू, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन ये 2 इंटू क्या बचा
15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। अब यहाँ देखें आप, तो ये अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 13 से 15 कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ पे 6 और 2 से 12 कैंसिल हो गया। अब ये 1 और ये 2 हो गया। ये पूरा सॉल्व करेंगे आप तो ये पूरा आएगा आपका 3/715। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/715। देखें 3/715 मतलब इसका आंसर 3 होगा। देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है? x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 12 प्लस 3 एक्स रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 और 10 वर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक तो मेथड ये है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे 10 वर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को t मान के प्रोसीड करोगे तो भी ज़्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन इसको हम और दूसरी मेथड सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे ये कर दें कि यहाँ पे देखो दिया है x8 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ से देखो 6 से 1 है तो यहाँ से हम x की पावर 6 को कॉमन निकालते हैं, बाहर निकालते हैं इस ब्रैकेट से। तो ये जाएगा x की पावर 6 प्लस 3 प्लस 1/x की पावर 6 और ये जाएगा 10 वर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये x की पावर 6 को न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उससे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 6। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4। ये हो जाएगा dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये x6 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 6 और ये हो गया 10 वर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखें यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दिया है तो क्या है इस ब्रैकेट को हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इसको दिया ध्यान से आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 dx अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये वाले पार्ट को इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर और यहाँ पे 2 बचेगा तो प्लस 2 और यहाँ पे इसको लिख दिया 10 वर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखें यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है तो क्यों ना यहाँ पे हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को t मान लें। अब ये t मानेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 dx इक्वल टू dt। यानी ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/x4 dx इक्वल dt, जो कि आपका न्यूमरेटर पार्ट आ गया। तो अब आई क्या बचा यहाँ पे? आई हो गया है इंटीग्रेशन 1/3 कर दें बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन ये हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया tan इनवर्स t dt। अब यदि यहाँ पे हम tan इनवर्स x को फिर सपोज कर लें कि मान लिया हमने tan इनवर्स t इक्वल टू मान लिया m, तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल टू हो गया dm। तो आपका जो फाइनल इंटीग्रल फॉर्म में आया ये आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन dm अपॉन m और ये क्या हो जाएगा भाई? और ये 1/3 तो बाहर है ही, यानी ये हो जाएगा 1/3 log m प्लस c। अब m की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/3 log m की वैल्यू कितनी है? ये है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो t की वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है 1/3 log tan इनवर्स t की वैल्यू है
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस सी, और हम इसको ले सकते हैं लॉग का फॉर्म है तो प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log tan इनवर्स x³ प्लस 1/x³ पावर 1/3 प्लस सी। तो ये फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ है। देखें कौन सा फॉर्म है भाई, ये आपका आंसर देखें तो आपका मैच हो रहा है, आपका मैच हो रहा है 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1 हैज एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस इन इंटरवल 0 to n π/2। टोटल कितने सोल्यूशन बोल रहा है, ये 7 सोल्यूशन बोल रहा है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो पहले हम n निकाल लें, पहले इसको सॉल्व किया जाए पहले, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये सेक का फॉर्म दिया, इसको सेक में कन्वर्ट कर दें, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, तो एक काम करें यहाँ पे हम सेक थीटा को t मान लें, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज करेंगे तो ये 6 माइनस 6 और 1 में आएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t माइनस 3 इक्वल 0, तो ये आएगा 2t t माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू क्या आ गई, t इक्वल टू हो जाएगी -1/2 और t इक्वल टू हो जाएगा ये 3। तो t का मतलब क्या हुआ, सेक थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 3। सेक का मतलब हो गया कॉस, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा इक्वल टू -2 और यहाँ पे जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा तो -1 बीच में लाई करती है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको निगलेक्ट कर लें, अब हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिल गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमको निकालना है थीटा की वैल्यू, तो थीटा दिया हुआ है 0 से लेकर के n π/2 तक, तो टोटल आपको 7 वैल्यूज निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या होगी जब ये 7 वैल्यू देगी। अब आपको ये भी मालूम है कि जो कॉस की वैल्यू होती है, ये कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दोनों जगह क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है, यानी इसकी वैल्यू या फर्स्ट में आएगी या फिर फोर्थ में आएगी। तो हम ये देखें, यदि पहला इंटरवल देखें 0 से लेकर के यहाँ पे ये पाई हो गया, फिर ये 2 पाई। यदि हम पहला इंटरवल देखें इन 0 से 2 पाई में देखें, तो 0 से 2 पाई में कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज आएगी, इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। फिर हम देखें यहाँ पे दूसरे राउंड में 2 पाई से लेकर के 4 पाई में देखें, तो यहाँ भी आपके पास 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको सेकेंड राउंड में। और आगे चलें, क्योंकि आपको टोटल 7 सॉल्यूशन चाहिए, 7 वैल्यूज चाहिए, तो फिर अब यहाँ से हम लेके चलेंगे 4 पाई से लेकर के 6 पाई तक। यहाँ भी देखें आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 6 तो हो गया, अब 7 चाहिए, तो 7 कहाँ पे मिलेगा आपको, 6 पाई प्लस 6 पाई से लेकर के, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखें, अब टोटल ये राउंड लेकर के, अब यहाँ पे आप देखें कि भाई 0 से लेकर के 2 पाई तक आपको 2 वैल्यूज मिल गई, ये 2 वैल्यू मिल गई फर्स्ट और फोर्थ में, फिर 2 पाई से 4 पाई में ये 2 वैल्यू मिल गई, 4 हो गई, फिर 4 पाई से 6 पाई में ये 2 वैल्यू मिल गई, ये हो गया। अब आपकी जो 7th वैल्यू है वो आपको 6 पाई से 6 पाई प्लस π/2 के बीच में आपकी एक वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये आपको कितना मिलेगा, आपको 1 सॉल्यूशन।
इसका मतलब हम टोटल देखें तो जीरो से लेकर के ये 13π/2, ये 13π/2 तक टोटल आपको 7 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो लीस्ट वैल्यू जो होगी आपकी n की, तो लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई आपकी, लीस्ट वैल्यू ऑफ n दैट इज इक्वल टू 7, यानी n इक्वल कितना आ गया, यहाँ पे n इक्वल टू 7 नहीं, n इक्वल टू आपका आ गया 13, क्योंकि आपको टोटल वैल्यूज पूछा है। ये n की वैल्यू तो यहाँ मिल रही है, ये मिल रहा है n की वैल्यू, ये तो n इक्वल कितना मिल गया आपको, 13 मिल गया। अब जब n इक्वल 13 निकल गया तो अब आपके पास फर्दर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है देखें। अब यहाँ पे बोल रहा है आपके पास सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k अपॉन 2 की पावर k की वैल्यू निकालना है, यानी हमें निकालना है यहाँ पे k इक्वल 1 to n k अपॉन 2 की पावर k। तो k n कितना दिया 13, यानी ये k इक्वल टू 1 to 13 k अपॉन 2 की पावर k की वैल्यू निकालना है। तो देखें ज़रा, इसको वैल्यू पुट करें, यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस फिर हो जाएगा 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस 4/2 रेज़ टू पावर 4। अब 2 जाएगा, ये 13 तक जाएगा तो जाएगा 13/2 की पावर 13। अब देखें यहाँ पे ये 1/2 1 2 3 4 अप टू 13 तो AP में है, और ये 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 4 1/2 की पावर 13 ये GP में है, यानी टोटल जो सीरीज़ है ये AGP में है। तो आपको मालूम है जब भी कोई सीरीज़ AGP में होती है तो हम उसको प्योरली GP में कन्वर्ट करते हैं, और प्योरली GP में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो GP आ रही है उस GP का जो कॉमन रेशियो है उसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1/2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करते हैं। तो यहाँ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2/2 क्यूब प्लस 3 ये जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 अप टू ये हो जाएगा आपका 13/2 की पावर 13 और फिर लास्ट में हो जाएगा 13/2 रेज़ टू पावर 14, यहाँ 12 आएगा ये। अब दोनों के इसको सेपरेट कर दो। अब यदि हम इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे सभी जगह ये माइनस हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा S1 - 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। अब 2 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 1/2 की पावर 13 और लास्ट में क्या बच जाएगा माइनस, ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बच जाएगा तो -13/2 रेज़ टू पावर 14। अब आप देख रहे हैं ये जो पूरी सीरीज है ये प्योरली GP में कन्वर्ट हो गई है। अब प्योरली GP में कन्वर्ट हो गई तो हम इसका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP निकाल लें। तो ये हो गया S1/2 इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। आपको मालूम है क्या होता है, A यानी 1/2 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 13 हो गए, 13 - 1/1/2 - 1 ये -13/2 रेज़ टू पावर 14। यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 की पावर 13 -1 ये जाएगा यहाँ पे -12 और -13/2 रेज़ टू पावर 14। यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये जाएगा -12 1/2 की पावर 13/-12। तो दोनों ये -12 और -12 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी वैल्यू कितनी मिल गई, ये हो गई 1 - 1/2 रेज़ टू पावर 13 और -13/2 रेज़ टू पावर 14। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S1/2 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 13 -1/2 रेज़ टू पावर 13 और फिर -13/2 रेज़ टू पावर 14।
अब यदि हम इसको सॉल्व करें और तो ये हो जाएगा, ये 2 को यहाँ ले जाएं तो यहाँ पे आपके पास s इक्वल टू हो जाएगा ये 2 की पावर 14 माइनस 2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 13 माइनस 13 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 14। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 14 एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 की पावर, यहाँ पे काम करते हैं इसको यहाँ से एलसीएम ही ले लो, तो एलसीएम आप यहाँ पे बेटर है कि यहाँ कॉमन ले लें। तो देखो यहाँ पे ये 13, ये भी 13 बचेगा, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 की पावर 13 यदि हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 माइनस 2 और ये माइनस 13, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 13 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 13 2 की पावर 14 माइनस 15। ये पार्ट देखें आपका आंसर आएगा। ये देखें भाई कौन सा मैच हो रहा है ज़रा, यदि हम इसको मैच देखें तो मैच कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 अपॉन 13 2 की पावर 14, ये आपका 4 आपका मैच हो रहा है।